हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस से आपका स्वागत है। जैसे कि इसके पिछले वीडियो हम पढ़ चुके थे बिहार का प्राचीन इतिहास। बिहार के प्राचीन इतिहास में हम पढ़े थे थ्योरी क्लास। आज देखते हैं इस वीडियो में बिहार के प्राचीन इतिहास से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में देखेंगे। बस आप इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। यह जो है आरबीडी बुक, क्या बोले हैं, आरबीडी बुक बिहार सामान्य ज्ञान एक समग्र परिचय से है। यह यहाँ से प्रश्न पूछने की संभावना होती है और पूछे भी गए हैं। आप इसे ध्यानपूर्वक समझिएगा और जो भी आपको महत्वपूर्ण पॉइंट लगे आप उसे अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, ताकि आपको रिवीजन करते समय यहाँ से दिक्कत ना हो। अगर यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं तो एग्ज़ाम हॉल में छूटने की संभावना भी नहीं बन सकती है। और जहाँ पर महत्वपूर्ण पॉइंट बनेंगे हम उसका डिस्कशन भी करते चलेंगे। आइए बिना समय लेते हुए आगे बढ़ते हैं। क्या तो देखिएगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखिएगा, जिसमें से पहला प्रश्न है, देखिएगा एक मिनट, क्या तो जिसमें से पहला प्रश्न है प्राचीन महाजनपद की प्रथम राजधानी कौन क्या थी। प्राचीन महाजनपद की प्रथम राजधानी कौन थी? तो राजगीर थी। क्या थी? राजगीर थी। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर क्या होगा? ई। ऑप्शन नंबर ई होगा। देखिएगा। और मगध महाजनपद के बारे में हम देखते हैं। बस आप इसे ध्यान से देखिएगा। कुल महाजनपदों की संख्या कितने थे? तो 16 थे। कुल महाजनपदों की संख्या 16 थे। अंगुत्तर निकाय जो बौद्ध धर्म से संबंधित थे, अंगुत्तर निकाय जो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। और भगवती सूत्र, क्या बोले हैं? भगवती सूत्र जो है, भगवती सूत्र जो जैन धर्म से संबंधित है। अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र के अनुसार भी 16 महाजनपद का ही उल्लेख मिलता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा है, देखिएगा, सबसे शक्तिशाली महाजनपद, सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन थे? तो मगध ही थे। सबसे शक्तिशाली महाजनपद के तो मगध ही थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा है विश्व में, क्या बोले हैं, विश्व में प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ स्थापित हुआ? तो वंजी लिच्छवी में, वंजी लिच्छवी में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। वंजी लिच्छवी या वैशाली भी आपको मिल सकता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, एक मिनट, लेकिन यहाँ थोड़ा सा देखिएगा, एक मिनट। लेकिन यहाँ पर पूछेंगे 16 महाजनपद कितना? तो 16 महाजनपद। आप हमें कमेंट में बताएं कि बिहार में 3 महाजनपद हैं, बिहार में 3 महाजनपद हैं और 3 महाजनपद कौन कौन हैं उसका नाम कमेंट में बताइए। इसके अलावा आप कमेंट में बताइए कि जो है पाकिस्तान में 2 महाजनपद हैं, पाकिस्तान में 2 महाजनपद हैं और 2 महाजनपद कौन कौन हैं। अब कमेंट में ये भी बताइए कि सर्वाधिक महाजनपद किस राज्य में है, सर्वाधिक महाजनपद किस राज्य में है। आप इसका जवाब कमेंट में बताइएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर क्या? तो 2। बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति क्या है? बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति क्या? तो नवपाषाणिक संस्कृति है, नवपाषाणिक संस्कृति है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। क्या? तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता कौन किए थे, अर्थात कौन किए थे? तो स्थूलभद्र किए थे, स्थूलभद्र किए थे। आइए अब देखते हैं जैन संगीति के बारे में। क्या? तो जैन संगीति के बारे में देखिएगा। तो पूछेंगे कुल कितने जैन संगीत हुए? तो कुल 2 जैन संगीत हुए हैं, कुल 2 जैन संगीत हुई हैं। लेकिन पूछेंगे प्रथम और द्वितीय जैन संगीति, प्रथम और द्वितीय जैन संगीति कहाँ हुआ है? तो प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र में हुआ है, पाटलिपुत्र में हुआ है। और दूसरा जैन संगीति वल्लभी गुजरात में हुआ है, वल्लभी गुजरात में हुआ है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की?
किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की? तो याद रखिएगा उदयन थे। कौन थे? उदयन थे। अब देखिएगा उदयन के बारे में, क्या तो उदयन के बारे में देखिएगा, उदयन देखिएगा, एक मिनट देखिएगा, उदयन क्या, तो उदयन के बारे में हम देखेंगे। तब पूछेंगे उदयन किस वंश से संबंध रखते हैं? तो हार्यक वंश से। उदयन किस वंश से संबंध रखते हैं? तो हार्यक वंश से। हार्यक वंश को ही प्रीतिहीनता वंश कहा जाता है। प्रीतिहीनता वंश कहा जाता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन पूछेंगे हार्यक वंश के संस्थापक कौन है? तो बिंबिसार हैं। बिंबिसार जो है हार्यक वंश से संबंधित हैं, जबकि बिंदुसार क्या बोले हैं? जबकि बिंदुसार जो है मौर्य वंश से संबंध रखते हैं, मौर्य वंश से संबंध रखते हैं। इसके अलावा देखिएगा क्या तो उदयन के पिता कौन थे? उदयन के पिता बोलेंगे तो अजातशत्रु थे। कौन? तो अजातशत्रु थे। उदयन के पिता कौन थे? अजातशत्रु। और उदयन के दादा कौन थे? तो बिंबिसार थे। उदयन के दादा कौन थे? बिंबिसार थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा आप ये भी याद रखिएगा कि उदयन ने क्या बोले हैं? उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना 3 नदियों के संगम पर की है। 3 नदियों के संगम पर की है। और वे 3 नदियाँ कौन कौन से हैं? आप उसका जवाब कमेंट में बता सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई? पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुए? तो ऑप्शन नंबर ए राजगिरी। कहाँ? तो राजगिरी में हुआ है। आइए अब देखते हैं बौद्ध संगीति के बारे में। क्या तो देखिएगा बौद्ध संगीति के बारे में देखिएगा। पूछेंगे पहली बौद्ध संगीति कहाँ? तो राजगीर में हुआ है। दूसरा बौद्ध संगीति कहाँ है? तो वैशाली में हुआ है। दूसरा बौद्ध संगीति वैशाली में हुआ है। तीसरा बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुआ है। और चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में हुआ है। कुंडलवन कश्मीर में हुआ। लेकिन पूछेंगे कुल कितने बौद्ध संगीति हुए हैं? तो कुल 4 बौद्ध संगीति हुए। यहाँ पे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन पूछेंगे प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था किसके शासनकाल में हुआ? तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। दूसरा बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ है? तो आप इसका जवाब कमेंट में बता सकते हैं। और तीसरा बौद्ध संगीति जो हुआ था अशोक के शासनकाल में हुआ था। अशोक के शासनकाल में हुआ था। और चतुर्थ बौद्ध संगीत कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। कनिष्क के शासन काल में हुआ था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन हम पूछे हैं आपसे कि दूसरा बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुआ है? आप इसका जवाब कमेंट में बताइएगा। इसके अलावा याद रखिएगा कि प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। महाकश्यप ने की थी। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। और दूसरी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता मोगलीपुत्र तीस ने की थी। और चतुर्थ बौद्ध देखिएगा प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। और दूसरी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता और तीसरी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता और चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की है? आप इसका जवाब कमेंट में बता सकते हैं। आप जानते हैं तो देखिएगा चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। लेकिन आप इसका जवाब कमेंट में बताइएगा कि चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय उपाध्यक्ष कौन थे? और एक हिंट दे देते हैं कि मोगलीपुत्र तीस। क्या बोले हैं? मोगलीपुत्र तीस किस बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की है? आप इसका जवाब कमेंट में बता सकते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। ओदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित था? तो बिहार में ही अवस्थित था। ओदंतपुर शिक्षा केंद्र किस राज्य में? तो बिहार में था। देखते हैं आगे, 1 मिनट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। नालंदा बिहार का विध्वंस किया था। तो बख्तियार खिलजी ने। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? तो कुमार गुप्त थे। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमार गुप्त थे। लेकिन पूछेंगे कुमार गुप्त किस वंश से संबंधित रखते हैं? तो कुमार गुप्त किस वंश से संबंधित रखते हैं? तो गुप्त वंश से संबंधित रखते हैं। और गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? तो श्री गुप्त है। कौन है? तो श्री गुप्त है। आप इसे ध्यान से याद रख सकते हैं।
आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिएगा, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था? देखिएगा ऑप्शन क्या क्या देता है। देखिएगा, मौर्य, नंद, गुप्त या लिच्छवी। तो इसका जो ऑप्शन होगा लिच्छवी के द्वारा। किसके द्वारा? तो लिच्छवी के द्वारा। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य आप सभी जानते ही होंगे। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन थे? तो चाणक्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन थे? चाणक्य थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा आप इसका जवाब बताइए कि चंद्रगुप्त की मृत्यु किस विधि के द्वारा हुआ है? किस विधि के द्वारा हुआ है? देखिएगा, नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद है। नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद है। लेकिन आप इसका जवाब कमेंट में बताएं कि नंद वंश के अंतिम शासक कौन है? तो नंद वंश के अंतिम शासक जो है धनानंद है। कौन? तो धनानंद। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9, पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन है? तो उदयन है। पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन है? तो उदयन है। उदयन के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। आइए देखते हैं आगे। देखिएगा, अशोक जो है मौर्य वंश से संबंध रखते हैं। अशोक मौर्य वंश से संबंध रखते हैं। बिंबिसार हार्यक वंश के संस्थापक हैं। और महापद्म नंद जो है नंद वंश के संस्थापक हैं। देखिएगा आगे क्या। तो क्वेश्चन नंबर 10, संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति थी। संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति क्या थी? संथाल थे। क्या? तो संथाल थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। मुंडा जनजाति के संस्थापक जो है बिरसा मुंडा है। कौन? तो बिरसा मुंडा है। और संथाल विद्रोह का संस्थापक सिंधु और कान्हू है। संथाल विद्रोह का नेता सिंधु और कान्हू था। गारो खासी जयंतिया क्या बोले हैं? गारो खासी जयंतिया किस राज्य में निवास करते हैं? तो मेघालय में। कहाँ? तो मेघालय में। आइए देखते हैं आगे क्या। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, बिहार सरकार की ऑर्गेनिक कॉरिडोर योजना के तहत निम्नलिखित में से किसके किनारे पास जैविक कृषि को बढ़ावा दिया गया है? तो गंगा नदी। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। केसरिया सुप्रसिद्ध हैं तो बौद्ध स्तूप के लिए। केसरिया सुप्रसिद्ध हैं तो बौद्ध स्तूप के लिए। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 क्या? तो कुंभारार स्थल संबंधित है प्राचीन से। तो देखिएगा क्या है? तो पाटलिपुत्र। क्या है? तो पाटलिपुत्र। तो पूछेंगे कुंभारार जो स्थान है कहाँ मिला है? तो पाटलिपुत्र में ही मिला है। पीछे ध्यान से याद रखिएगा। अंग की राजधानी कहाँ पड़ता है? तो चंपा। अंग की राजधानी कहाँ पड़ता है? तो चंपा। और मगध की राजधानी कहाँ है? तो राजगीर है। मगध की राजधानी कहाँ? तो राजगीर है। देखिएगा, चीनी यात्री क्वेश्चन नंबर 14 जो है, चीनी यात्री तीसांग ने बिहार का भ्रमण किया था लगभग 670 ईस्वी में। 670 ईस्वी में बिहार का भ्रमण किया था चीनी यात्री तीसांग ने। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो देखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को ही चंद्रगुप्त द्वितीय कहा जाता है। ना ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 जो है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ है? प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 जो है, निम्न में से कौन सा अशोक के साम्राज्य में शामिल नहीं था? कौन सा अशोक के साम्राज्य में शामिल नहीं था? तो अफगानिस्तान, बिहार, कलिंग था, लेकिन श्रीलंका नहीं था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग कौन है? नालंदा विश्वविद्यालय स्थापना का युग जो है गुप्त युग है। कौन? तो गुप्त युग माना जाता है। देखिएगा क्या, तो क्वेश्चन नंबर 19, नालंदा विश्वविद्यालय की विनाश का कारण क्या है?
नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण जो है मुसलमान है। कौन है? तो मुसलमान है। और नालंदा विश्वविद्यालय का विध्वंस जो बख्तियार खिलजी ने किया था, बख्तियार खिलजी ने ही किया था। देखिएगा, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन है? विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन है? तो धर्मपाल है। कौन है? धर्मपाल, जो पाल वंश से संबंध रखते हैं। धर्मपाल जो पाल वंश से संबंध रखते हैं। देवपाल भी पाल वंश से संबंध रखते हैं। न्यायपाल भी पाल वंश से संबंधित रखते हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। निम्न में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ है? प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन जो हुआ है राजगीर में हुआ है। राजगीर में हुआ है। अब प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन 483 में, और दूसरा बौद्ध संगीति का आयोजन 383 ईसा पूर्व में, तीसरा बौद्ध संगीति का आयोजन 251 ईसा पूर्व में, और चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन प्रथम शताब्दी में हुआ था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22। निम्न में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? सिकंदर महान का समकालीन था तो घनानंद जो था सिकंदर के समकालीन था। मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज स्थापित हुआ है? मौर्य वंश के पश्चात शुंग वंश की स्थापना, शुंग वंश की स्थापना हुआ। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा आगे क्वेश्चन नंबर 24। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24 में जो है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने ही बनाया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने ही पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 25 जो है, क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व प्रसिद्ध था? नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो बौद्ध दर्शन के लिए। आगे देखते हैं, निम्न में से भारत का सबसे पुराना राजकुल कौन था? भारत का सबसे पुराना राजकुल कौन था? तो मौर्य कुल था। अशोक की महानता का मुख्यतः है वह विश्व बंधुत्व में थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा आगे क्या, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 जो है, पटना का प्राचीन नाम क्या था? पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था। कपिल वस्तु में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। हर्यक नरेश बिंबिसार की राजधानी कहाँ थी? हर्यक नरेश बिंबिसार की राजधानी राजगीर या गिरिब्रिज थी। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 मिनट देखिएगा कितना होगा, तो 30। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, अशोक किस राजवंश से संबंध है? तो मौर्य वंश से। मौर्य राजवंश के बाद अगला कौन सा राजवंश सत्ता में आया? मौर्य राजवंश के बाद अगला कौन सा राजवंश सत्ता में आया? तो शुंग वंश। कौन था? तो शुंग वंश था। देखिएगा आगे क्या है, तो चिरांदपुरा स्थल पर किस प्राचीनतम संस्कृति के अवशेष मिले हैं? चिरांदपुरा स्थल पर किस प्राचीनतम संस्कृति के अवशेष मिले हैं? तो देखिएगा नवपाषाणिक संस्कृति आगे हैं। पाटलिपुत्र किस राजवंश की राजधानी थी? पाटलिपुत्र किस राजवंश की राजधानी थी? तो याद रखिएगा मगध। किसकी थे? तो मगध। देखिएगा अवंती राज्य की राजधानी कहाँ थी? अवंती राज्य की राजधानी कहाँ पड़ता है? तो अवंती की राजधानी उज्जैन थी। अवंती की राजधानी कहाँ? तो उज्जैन थी। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। मगध की राजधानी राजगीर थी। यहाँ की राजधानी चंपा थी। कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। काशी की राजधानी वाराणसी थी। पाटलिपुत्र कौशाम्बी के वत्स थे। उज्जैन के माहिष्मति थे। आगे क्या, तो देखिएगा 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा, कौटिल्य अथवा चाणक्य किस सम्राट का प्रधानमंत्री था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का था। अशोक ने किस राज्य पर आक्रमण किया था? तो देखिएगा अशोक जो था कलिंग पर आक्रमण किया था। और कलिंग पर आक्रमण कब किया? तो 261 BC में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा।
इसके अलावा है चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके द्वारा बुलाई गई थी? चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके द्वारा बुलाई गई थी? तो कनिष्क के द्वारा बुलाई गई थी, कनिष्क के द्वारा बुलाई गई थी। देखिएगा क्वेश्चन नंबर, एक मिनट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 34 के डिस्कस। आजाद शत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति हुआ है। दूसरा बौद्ध संगीति जो हुआ था काल अशोक के शासनकाल में था, काल अशोक के शासन काल में हुआ था। और तीसरा बौद्ध संगीति अशोक के शासन काल में हुआ था। और चतुर्थ बौद्ध संगीत जो हुआ था कनिष्क के शासन काल में था, कनिष्क के शासन काल में हुआ था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। चंद्रगुप्त द्वितीय किस साम्राज्य के शासक थे? किस साम्राज्य के शासक थे? तो गुप्त के। कौन? तो गुप्त के थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। देखिएगा, मगध एवं इसकी राजधानी पाटलिपुत्र जो सारे संसार में प्रसिद्ध हुए को किसने बनवाया था? मगध एवं इसकी राजधानी पाटलिपुत्र जो सारे संसार में प्रसिद्ध हुए हैं को किसने बनवाया था? तो याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने ही बनवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने ही बनवाया था, तो मौर्य सम्राट ने ही बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, निम्नलिखित कौन सा कथन? क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित कथनों की विवेचना करें। निम्नलिखित कथनों पर विवेचना करें। देखिएगा, अशोक 269 ईसा पूर्व कलिंग युद्ध में विजय पाई। कलिंग वासियों की दुर्दशा उन्हें बहुत ही उदास दिखी। अब देखिएगा, ये ऑप्शन नंबर बी, कलिंग युद्ध जो हुआ था 261 ईसा पूर्व में हुआ था, 261 ईसा पूर्व में हुआ था। देखिएगा, ए एवं आर दोनों सही है, लेकिन ए की व्याख्या नहीं है, अर्थात ये जो हैं दोनों सही है, लेकिन यहाँ पर कह सकते हैं। देखिएगा, कलिंग युद्ध जो हुआ था 261 ईसा पूर्व में हुआ था, 261 ईसा पूर्व में हुआ था। सुद्धोधन किस राज्य के राजा थे? सुद्धोधन किस राज्य के राजा थे? तो कपिलवस्तु के राजा थे, कपिलवस्तु के राजा थे। नंद वंश का अंतिम शासक कौन थे? नंद वंश का अंतिम शासक कौन थे? तो धनानंद थे, धनानंद थे। प्राचीन भारत में यहाँ पर यक्ष संप्रदाय लोकप्रिय था। प्राचीन भारत में यहाँ पर यक्ष लोग लोकप्रिय था। तो बिहार में, कहाँ? तो बिहार में। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी कहाँ थी? चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी कहाँ थी? चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र थे, पाटलिपुत्र थे। अशोक महान किसके पुत्र थे? अशोक महान किसके पुत्र थे? तो बिंदुसार के थे, बिंदुसार के थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग आया था, हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग आया था। अशोक की राजधानी कहाँ थी? अशोक की राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र थी, पाटलिपुत्र थी। नालंदा में एक प्राचीन था, नालंदा में एक प्राचीन था। तो क्या? विश्वविद्यालय। नालंदा में एक प्राचीन था विश्वविद्यालय। अशोक किस वंश का राजा था? अशोक किस वंश का राजा था? तो मौर्य वंश का राजा था, मौर्य वंश का राजा था। आइए देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 49। नालंदा में अवस्थित भारतीय विश्वविद्यालय में फाहियान किसके शासन के दौरान आया था? किसके शासन के दौरान आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में, विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान आया था, फाहियान आया था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। बिंबिसार किस वंश का राजा था? बिंबिसार किस वंश का राजा था? तो देखिएगा, बिंबिसार जो था हर्यक वंश का राजा था, हर्यक वंश का राजा था। देखिएगा आगे क्या? तो पुराने लिच्छवी की राजधानी कहाँ थी? पुराने लिच्छवी की राजधानी कहाँ थी? तो पुराने लिच्छवी की राजधानी वैशाली थी। पुराने लिच्छवी की राजधानी कहाँ? तो वैशाली थी। आइए देखते हैं आगे क्या? तो क्वेश्चन नंबर 52। प्राचीन राज अवंती की राजधानी कहाँ थे? प्राचीन राज अवंती की राजधानी उज्जैन थे। अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम, अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा है? तो देखिएगा, एक मिनट। अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा है, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा है। आगे देखिएगा, मगध विश्वविद्यालय कहाँ था? मगध विश्वविद्यालय कहाँ था? तो बोध गया में था। मगध विश्वविद्यालय कहाँ? तो बोध गया में था। देखिएगा एक मिनट, मगध विश्वविद्यालय कहाँ? तो बोध गया में था। लेकिन पूछेंगे नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ? तो नालंदा में था, नालंदा में था।
विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर में था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर में था। तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान में था, तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान में था। वल्लभी विश्वविद्यालय गुजरात में था, वल्लभी विश्वविद्यालय गुजरात में था। देखिएगा आगे क्वेश्चन नंबर 55। निम्न में से किस स्रोत के अनुसार यह कहा जा सकता है कि अशोक श्रीनगर को बनाया था, अशोक श्रीनगर को बनाया था? तो राजतरंगिणी कल्हण की राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलता है, कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलता है। कश्मीर में जो था लोहार वंश का शासन था, लोहार वंश का शासन था कश्मीर में। किसके? तो लोहार वंश का शासन था, लोहार वंश का शासन था। लेकिन यहाँ पर पूछेंगे लोहार वंश का संस्थापक कौन है? तो संग्राम राज थे। लोहार वंश के संस्थापक कौन? तो संग्राम राज थे। आप यह नोट कर सकते हैं। आइए इसका जब आप कमेंट में बताएं कि श्रीनगर जो है किस नदी के किनारे अवस्थित है, किस नदी के किनारे अवस्थित है? कमेंट में आवश्यक यह प्रश्न बताइएगा। किस पाल शासक ने बौद्ध भिक्षुओं के लिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की है? तो धर्मपाल जो था विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की है। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो वैशाली में। कहाँ थी? तो वैशाली में थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 में देखेंगे सम्राट अशोक महान जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज्य किया, वो उसकी राजधानी कहाँ थी? उसकी राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र थी। प्राचीन काल में पटना का नाम था, प्राचीन काल में पटना का नाम क्या था? तो पाटलिपुत्र था, पाटलिपुत्र था। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 60। प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा शिक्षा का केंद्र नहीं था? प्राचीन भारत में कौन शिक्षा का केंद्र नहीं था? तो विजयनगर जो था शिक्षा का केंद्र नहीं था, विजयनगर शिक्षा का केंद्र नहीं था। विजयनगर की स्थापना 1336 में था, विजयनगर की स्थापना 1336 में हरिहर एवं बोका ने की थी, हरिहर एवं बोका ने की थी। अपने पिता के नाम पर संगम वंश की स्थापना की थी, संगम वंश की स्थापना की थी। अब विजयनगर की जो राजधानी पड़ता है हम्पी पड़ता है, विजयनगर की राजधानी कहाँ पड़ता है? तो हम्पी पड़ता है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 61। देखिएगा इनमें से कौन मगध का शासक नहीं था? मगध का शासक कौन नहीं था? तो कनिष्क नहीं था, जबकि शिशुनाग, नंद, बिंदुसार थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा दीदारगंज यक्षिणी किस काल की मूर्ति है? दीदारगंज यक्षिणी किस काल की मूर्ति है? तो मौर्य काल की मूर्ति है, मौर्य काल की मूर्ति है क्या? तो मूर्ति है। निम्न में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? नालंदा विश्वविद्यालय में किसने अध्ययन किया? तो हेन संग जो था हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा है मेगास्थनीज की एक प्रसिद्ध पुस्तक है इंडिका, मेगास्थनीज की एक प्रसिद्ध पुस्तक है इंडिका। उसमें 7 वर्गों को, समाज को 7 वर्गों में बांटा है। कौन? तो मेगास्थनीज। और अलबरूनी जो है किस पुस्तक के लेखक हैं? तो अबुल फजल के लेखक कौन है? अलबरूनी जो है किस पुस्तक के लेखक हैं? आप इसका जवाब कमेंट में बताएं। इसके अलावा है तहकीक हिंद के लेखक कौन है? तो तहकीक हिंद के लेखक कौन है? इसका भी जवाब कमेंट में बताइए। और इब्न बतूता मोरक्को यात्री था। और इब्न बतूता जो था, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आए? ये सभी आप जानते हैं होंगे, तो आप इसका जवाब कमेंट में बता सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। देखिएगा यह प्रसिद्ध स्थल बिहार में स्थित है। तो देखिएगा अशोक स्तंभ। क्या? तो अशोक स्तंभ। यह प्रसिद्ध स्थल बिहार में स्थित है, तो अशोक स्तंभ। देखिएगा सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य जो है, सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? कामाख्या मंदिर भी है, कामाख्या मंदिर यहाँ पर बिहार में नहीं। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन हम क्वेश्चन जो पूछे, हम क्वेश्चन क्या पूछे? देखिएगा यह प्रसिद्ध स्थल बिहार में स्थित कहाँ है? तो अशोक स्तंभ है। कौन? तो अशोक स्तंभ है। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा क्या थे? अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा क्या तो पाली भाषा थी। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा क्या? तो पाली भाषा थी।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 के बारे में देखिएगा। बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय से के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, जिसमें से पहला है, यह बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित है। बिहार के बांका जिले में स्थित है। इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने की थी। चतुर्थ धर्म का स्वार्जयन संप्रदाय यहाँ फल फूल रहा था। यहाँ खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण और दर्शन जैसे अन्य विषय भी पढ़ाए जाते हैं। देखिएगा, यह है उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है। कौन सा कथन गलत है? तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 66 को जो होगा, क्वेश्चन नंबर 66 को जो होगा, एक और क्या बोले हैं, दो है, एक और दो है। बिहार के या बांका जिले में नहीं है। इसकी स्थापना पाल वंश ने नहीं की थी। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। पूछें गलत तो एक और दो गलत, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। देखिएगा, प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करते हैं तो राजगिरी करते हैं। राजनीतिक की प्रारंभिक पुस्तक नीति सार किसके द्वारा लिखा गया? तो नीति सार क्या तो कामंदक के द्वारा लिखा गया है। नीति सार कामंदक के द्वारा लिखा गया है। देखेगा, चीनी स्रोतों के अनुसार श्रीलंका के शासक क्या तो मैधा बर्मन ने गया में बौद्ध संगीत बनने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक क्या तो मिशनरी भेजा है? तो समुद्रगुप्त के पास एक मिशनरी भेजा है। ये प्रश्न दोबारा पढ़ देते हैं। देखिएगा, चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक तक मैधा बर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनवाने की अनुमति कि निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक के पास एक मिशनरी भेजा था? तो समुद्रगुप्त। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। बिहार के प्राचीन इतिहास से जितने भी प्रश्न बनते थे, हम वे सभी ऑब्जेक्टिव के रूप में आपको करवा दिए हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। बिहार के प्राचीन इतिहास से जो वीडियो अभी पढ़ाए हैं, इसे आप पुनः एक बार देख लीजिएगा, ताकि बिहार के प्राचीन इतिहास से जितने भी प्रश्न बनते हैं वे सभी आपको एक ही वीडियो में याद हो जाए। तब तक के लिए पढ़ने में मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।